नमस्कार दोस्तों। आप बैल मुझे मार, ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है मुसीबत मेरे पास आओ और मुझे परेशान करो। आज मैं सुबह से सोच रहा था कि आप लोग को आज अगर आप मेरे साथ 5-10 मिनट रह गए तो मैं आपको आने वाली 50-100 प्रॉब्लम से बचा लूँगा। आप बैल मुझे मार, इसका दूसरा नाम रहेगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग अपने मुसीबतों को खुद ही अपने पास बुलाते हैं। अब मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे जीवन में अगर 50 मुसीबतें आई है, उनमें से सब की सब मेरी ही बुलाई हुई है और फिर मैं मुसीबतों से परेशान रहा। यहाँ तक कि मैं ये भी कह दूँ कि मेरा जीवन का 50 साल बर्बाद हो गया। आज मैंने क्यों आपको बताया कि आप बैल मुझे मार, क्योंकि मेरा सारा प्रॉब्लम मेरा ही क्रिएट किया हुआ है। आज जब आप लोग मेरे साथ थोड़ी देर रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप अपने जीवन में जितना भी परेशानी है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी गलत लोग हैं, उन सब को इनवाइट करने वाले हम लोग खुद हैं। इसलिए ये एक उपन्यास था, आप बैल मुझे मार। मैंने टाइटल उनका लिया, आप बैल मुझे मार, लेकिन मुझे वास्तव में कहना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में क्या क्या गलती मैंने की जिसके कारण मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। और इसलिए मेरे पिताजी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मैं छोटा लड़का था, 7-8 साल का था, तब मैं अखाड़े में पहलवानी करता था। ये 1980 से पहले की बात है। 1980 से पहले यानी 7 साल से पहले, जब मैं 6 साल 7 साल का था, उस समय मैं अपने गांव के अखाड़े में पहलवानी करता था। अखाड़े में पहलवानी करते समय जितनी बार मुझे पटका गया और जितनी बार मैंने पटका, वो तो चलिए मजबूती देता है शरीर को। मुझसे पहले मेरे पिताजी भी बचपन में पहलवानी करते थे। आज भी मेरे पिताजी का जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो पहलवान वाला है। ये मेरे जीवन की शुरुआत थी जब मैंने अपने जीवन की शुरुआती दौर में पहलवानी किया, अखाड़े में पहलवान था। लेकिन एक दिन वास्तव में मुझे 2010 के आसपास में एक बैल ने मुझे पटक दिया था। सच है, आप बैल मुझे मार, ये एक सच्ची घटना थी। तब मेरी धर्मपत्नी गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी, और यहाँ मैं शाम को टहल रहा था या किसी काम से घूम रहा था अपने घर के पास। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे दोनों पैर के बीच में एक बड़ा सा सींग दिखाई पड़ा और कुछ ही सेकंड में मुझे 8 फीट ऊपर फेंक दिया और साइड में पटक दिया। यानी कि एक बुल, एक सांड, वो शाम की बात है, शाम को 5-6 बज रहे थे, एक बुल अचानक मेरे पीछे से आया और मेरे दोनों पैर के बीच में से सींग घुसाया और मुझे उठा के पटक दिया। इतनी ज़ोर से चोट लगी थी, जिसको कहा जाए मेरे कमर में, पीठ में, कि मुझे लगा मेरा पीठ टूट गया या कमर टूट गई, क्या हो गया पता नहीं। लेकिन वो बुल मुझे साइड में पटक के फिर सीधा चलता बना। अपने लिए बड़ी मुश्किल से मैं, खैर वो तो बात की बात है कि मैंने पत्नी को इन्फॉर्म किया, कि बाद में पता चला कि फ्रैक्चर नहीं था, सिर्फ चोट लगी थी। वापस मैं आता हूँ। सड़क पर जितने दुर्घटना मैंने देखे और मेरे साथ हुए, उसका कारण यही था, सावधान होकर चलना चाहिए। सड़क पर हम सब जब भी चलें तो वो गाना याद रहे कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। जब मेरी वाइफ का जो दुर्घटना हुआ था, मेरी धर्मपत्नी का दुर्घटना हुआ था, उसमें वही बात था। ऑटो रिक्शा पीछे से आया था, उनको यहाँ ठोक दिया था। अब मतलब ये निकला, और जब बुल मुझे मारा था तब भी वही बात थी। मैं सीधे आगे जा रहा हूँ, बुल ने पीछे से आकर मुझे हमला कर दिया। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी हम सड़क पर चलें, अगर हम सबसे पहले अपने आप को बिजी न रखें, व्यस्त न रखें, हो सके तो सड़क पर चलें, तब सिर्फ सड़क पर चलें। मेरी एक और गलती है, मैं सड़क पर चलता हूँ तो मोबाइल चलाते हुए चलता हूँ। सोचता हूँ चल तो रहा हूँ, कुछ देखते हुए भी चलूँ मोबाइल पर, जिसके कारण कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो सबसे पहले जब हम सड़क पर चलें तो सिर्फ सड़क पर चलें, और हर 2 सेकंड में थोड़ा ध्यान आगे, थोड़ा ध्यान पीछे। पीछे कोई बाइक वाला आ रहा हो, किसी का बैलेंस गड़बड़ा जाए, या कोई ट्रक आ रहा हो, उसका बैलेंस गड़बड़ा जाए, तो आप अपने आप को बचा तो सकते हैं। चलिए, लेकिन वास्तव में मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन में जितने सारे लोग आते हैं, उनमें से आधे से अधिक को हमने बुलाया हुआ है, जिसके लिए मैंने कहा आप बैल मुझे मार। बचपन में ही जब मुझे अखाड़ा के बाद स्टूडेंट लाइफ के बाद जो मेरा पहला दोस्त बना था पाथरडी में, मैं उसके पास गया था
ऐसा नहीं था कि 100 बार में वो मेरे घर 2 बार भी नहीं आया होगा, 98 बार मैं गया था उसके पास। अब वैसे दोस्त के पास जा कर के जब मैंने गलत आदतें सीख ली, गलत बातें सीख ली, गलत वो उस समय वीडियो फिल्म देख आता था, वीडियो हॉल खुल गया था, सिनेमा हॉल तो था ही पहले से। जब मेरा पूरा जीवन बर्बाद होने लगा तो आज मेरे को रियलाइज़ हुआ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जिन लड़कों के साथ रह करके मैंने अपना जीवन का कीमती हीरा जैसा समय बर्बाद किया, उन लड़कों के पास गया कौन था? हम खुद गए थे ना। आ बैल मुझे मार, मतलब कि भाई आओ और मुझे बर्बाद करो। मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरा पूरा दूसरा ही जिम्मेवार है, पूरा पूरा मैं ही जिम्मेवार हूँ, लेकिन मैं गया था अपने दोस्त के पास, वो मेरे पास नहीं आया था। चाहे मेरा पहला दोस्त हो या मेरा आखिरी दोस्त हो, मेरे जीवन में अगर 50 लोग होंगे मतलब थे, उन सब के पास 95% टाइम्स तो मैं गया हूँ, 5% टाइम्स वो मेरे पास आते हैं। लेकिन इसी बीच जो जो मुझे देखना पड़ गया, उसके लिए मैं अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से शर्मिंदा हूँ। अगर कहीं कोई ईश्वर है तो मुझे माफ़ करे। मेरे जीवन का सबसे बड़ी गलती है कि मैं लोगों के पास गया, अपनी बेइज्जती करवाया और वापस आ गया। क्योंकि आप किसी के घर जाएंगे और आपका इंसल्ट हो जाए तो ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी है? मेरी। यानी कि आ बैल मुझे मार। उसी तरह से लाइफ में जितना भी दुर्घटना घटा, बहुत सारे ऐसे ऐसे घटना घटे जिसके बाद से लगता था कि आदमी जितना बचेगा या नहीं बचेगा, पर उनके लिए जिम्मेवार कौन था? मैं था। कौन बोला था उसके पास जाने के लिए? मैंने ऐसे ऐसे काम कर डाले अपने बचपन के समय में, बचपन नहीं कहूँगा, किशोर अवस्था कहूँगा, जिसके बाद से मुझे लगा कि मैं ज़िंदा कैसे बच गया, आश्चर्य है। पर उन दुर्घटनाओं के पास गया कौन था? हम खुद गए थे। यानी कि आ बैल मुझे मार, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज 11 अक्टूबर है। मैं एक बात और मैंने महसूस किया, कल मैंने 10 अक्टूबर की शाम को अमिताभ बच्चन साहब के जन्मदिन पर एक वीडियो बनाया। वो वीडियो 15 मिनट का वीडियो रहा होगा। आज 11 अक्टूबर बच्चन साहब का जन्मदिन है। मैंने देखा 24 घंटे में मेरे वीडियो को कोई देख ही नहीं रहा, जबकि मेरे वीडियो 12K तक व्यू है, 12,000 तक चलते हैं मेरे वीडियो, 2,000, 100 व्यू, और बच्चन साहब का वीडियो मात्र 14 व्यू 24 घंटा में। कुछ गड़बड़ है। तब मुझे लगा कि पता नहीं मेरे बोलने में कमी थी या लोगों ने पसंद नहीं किया उस वीडियो को। कोई बात नहीं, आज भी अगर मैं जो भी काम करता हूँ, कौन कर रहा? मैं कर रहा हूँ ना, तो फिर आ बैल मुझे मार। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है कि मेरी वाइफ 2016 में, जीवन का सबसे बड़ा गलती अगर मुझे कुछ लगता है, अब मैं इस बात को मजाक में नहीं कर रहा हूँ, वेरी सीरियसली कह रहा हूँ, अगर मैंने शादी नहीं की होती मेरा जीवन बहुत सुखी रहता। बचपन से लेकर 31 ईयर्स के एज तक मैं शादीशुदा नहीं था, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। 31 के उम्र में मेरा मन कमज़ोर हो गया या किस्मत ख़राब थी जो कि मैंने शादी कर ली। उसके बाद एक बेटा एक बेटी है। पत्नी के साथ जो भी तनाव होता है, सबका होता होगा, मेरा ज़्यादा हुआ। उस तनाव के समय मैं अपने आप को यही कहता था, आ बैल मुझे मार। भैया किसने कहा था कि शादी कर ही लो? थोड़ा सा रिजिड हो जाते, थोड़ा सा हार्ड हो जाते, अपने माँ बाप भाई को बोल देते नहीं करना है तो नहीं होती शादी। खैर मुझे बहुत पछतावा है अपनी शादी का। उसके बाद शादी का परिणाम आया मेरा बेटा, मेरी बेटी, और ये बेटा बेटी को लेकर कौन माँ बाप सुखी है भगवान जाने। मैं तो नहीं हूँ भैया। मैं तो कह सकता हूँ दोनों बच्चे के पास कुछ जाइए बोलने, या पलट के जब जवाब देंगे तो आकाशवाणी होती है, आ बैल मुझे मार। सभी आदमी, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे सारे रिश्तेदार हों, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, मेरे लिए एक ही अर्थ निकलता है। मुसीबत मेरे पास जब आती है तो दिखाई पड़ता है, आ बैल मुझे मार। मैंने ही लोगों को मौका दिया था बोलने का। एक घटना और मैं कहना चाहूँगा। एक बार मैं किसी बड़े भाई समान व्यक्ति को, उनकी धर्मपत्नी को कहा कि जब मैं बड़ा आदमी बनूँगा तो आप ही से खाना बनवाएंगे। यानी मेरी भावना थी कि खाना बनवाने का काम माँ के हाथ से हर आदमी खाना खाता है। अब मेरी माँ दुनिया में रही नहीं, तो मैंने उनको कह दिया, उनकी पत्नी को कह दिया कि भाई हम तो बड़ा आदमी बनेंगे तो आपकी पत्नी के हाथ से खाना खाएंगे, मतलब उनसे खाना बनवाएंगे। यानी कि मैं उनको माँ का रिस्पेक्ट दूंगा।
पत्नी ने ये बात अपने पति को बताई कि मेरे को ऐसा ऐसा बोला है कि आपसे खाना बनाएंगे। पति ने मुझे जवाब दिया कि आपके ऐसे आदमी से मैं शौचालय साफ़ करवाऊँगा। प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन सवाल यह है कि उसके पास गया कौन था? वो लोग मेरे पास आए थे या हम उनके पास गए थे? मैं अपने जीवन के सबसे बड़ी दुर्घटना की बात कर रहा हूँ। इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ। मैं उस आदमी के घर गया था और मैंने कहा था कि मैं आपसे खाना बनाऊंगा जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मतलब आपको मैं अपनी माँ का स्थान दूंगा, ये मतलब था उसका। कुछ दिनों बाद मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि आपके इस आदमी से मैं शौचालय साफ़ कराऊंगा। उस आदमी ने जो भी कहा, उसके पास गया कौन था? हम गए थे ना। इसी घटने को मैं कहता हूँ आ बैल मुझे मार। और ऐसे ऐसे घटना जीवन में 50 बार हुए। ऐसा ऐसा लड़का मेरे जीवन में आया है जिन्होंने मेरे साथ एक से एक बढ़कर बदतमीजी की। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा फिलोसोफर भाई है, मेरा छोटा भाई। वो बचपन से, जब वो 8 साल का था तभी उसने ऐसे ऐसे भविष्यवाणी कर दी थी जिससे पता चलता है कि ये कौन लड़का क्या करेगा। जब वो शायद कितना, उसका 80 का जन्म है ना, 90 के आसपास, 10 साल की उम्र में मेरे छोटे भाई ने मेरे सारे दोस्तों की भविष्यवाणी कर दी थी। मेरा छोटा भाई जब 10 साल का था, उसको आदमी को पहचानने का अजीब सा गुण भगवान ने दिया है। बोलते हैं फेस रीडिंग। वो फेस रीडिंग नहीं करता, वो आपका पूरा बीइंग का ही रीडिंग कर लेता है। मेरे छोटे भाई ने किसी दोस्त को देखा और बोल दिया कि ये लड़का आगे जाके गद्दार निकलेगा, और वो लड़का गद्दार निकला। मेरा छोटा भाई बहुत कम उम्र में, 10 साल की उम्र में अगर भविष्यवाणी कर दिया कि आपका ये दोस्त आपसे गद्दारी करेगा, तो उसने गद्दारी किया। लेकिन उसके पास गया कौन था? हम गए थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर आ बैल मुझे मार। शायद मेरे 1 दर्जन में 1 दर्जन दोस्तों का भविष्यवाणी मेरा छोटा भाई कर चुका था। ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। मुझे नहीं दिखाई पड़ता था, उसको दिखाई पड़ता। और आज भी 2023 में मैं जब जब किसी बैल के पास जाता हूँ अपने मार खाने के लिए, यानी कि आप बैल मुझे मार के लिए, तो मेरा छोटा भाई कहता है कहाँ चले? बैल के पास। फिर वो बैल आपको सींग मारेगा, घर में आके रोइएगा। तो बैल के पास गया कौन था? आप ही गए थे ना। अब मेरा किस्मत इतना अच्छा है कि न सिर्फ मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मेरी बेटी, ये बहुत बड़े फेस रीडर हैं, माइंड रीडर हैं, और पता नहीं क्या क्या है। मेरा बेटा अगर एक बार किसी को देख ले तो उसके बारे में बता सकता है कि ये इंसान क्या है और क्या कर सकता है। अर्थात अब मुझे गाइड करने के लिए मेरे पास मेरा बेटे, मेरी बेटी किसी का फ़ोटो देख के बोल देगी कि ये इंसान कैसा है, और 10 दिन बाद पता चल जाएगा कि वो इंसान वैसा ही है। अभी मेरे पास मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी है, जो लोग मुझे गलत काम करने से रोकते हैं, गलत लोग के पास जाने से रोकते हैं, और ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। प्यारे दोस्तों, जीवन बर्बाद हो जाता है आदमी का जब वो गलत लोगों के पास जाता है और वहाँ से आहत होकर के लौटता है। तो फिर आप बैल मुझे मार, आपसे कहा कैसे था उसके पास जाओ। इसके अलावा दूसरा जो जीवन का पहलू है वो है हम लोग का करियर। नौकरी तो हमारी हुई नहीं, सरकारी नौकरी में हम गए नहीं, रेलवे की नौकरी हुई नहीं, ना मैं इंजीनियर बनना ना डॉक्टर बनना। क्या नौकरी मैंने किया? मैंने 95 से लेकर के आज तक 15-20 जगह नौकरी किया, प्राइवेट जॉब। हर प्राइवेट जॉब में जो सलूक मेरे साथ होता था, उससे एक बार मुझसे ये भी कहा गया था कि ऑफिस में झाड़ू लगाओ। तो मुझे लगा कि यार मैं BSc पढ़ा लिखा आदमी और हमको कह रहा झाड़ू लगाओ। वो मेरे पास आया था या हम उसके पास गए थे? हम गए थे ना। किसने कहा था जाओ? यही मेरे आज का वीडियो का मकसद है। एक और सेट थे मेरे जहाँ मैं काम करता था, वो उनके क्लाइंट्स आए तो जो उन लोगों ने चाय पी कर रखा था तो मेरे को बोला कप उठा करके वहाँ रखो। तब मुझे बुरा लगा कि जूठन कप मुझे उठाना है। ये है बिहार के ग्रेजुएट की इज्जत मुंबई में। मुझे याद है मुंबई दिल्ली में लोग ना बिहार यूपी के लोगों को भैया कहते थे, अब नहीं कहते, भैया कहते थे। एक तरह से अपमानजनक शब्द था। हम लोग जब मुंबई गए 95 में, उन दिनों बिहार यूपी के लड़कों का कोई इज्जत नहीं था वहाँ पर। हाँ जी, कहाँ से आया है? बिहार से है। समझ में आ गया। साहब, आपको उनके पास जाने के लिए बोला कौन था? मैंने जितनी नौकरी की उस समय से लेकर के 2023 तक, अगर 2023 तक जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की और मेरे साथ अगर इस तरह का मिसबिहेव हुआ है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके पास गया कौन था? हम गए थे ना।
तो फिर आ बैल मुझे मार, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था 1996 में मैंने पहली सीरियल की थी। 1996 से लेकर के 2010 तक मैंने काम किया। 2018 में भी मैंने काम किया, थोड़ा सा काम किया, पर वो ऐसा कुछ नहीं था। सर, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने महसूस किया कि नए आर्टिस्ट को जितना बुरी तरह से वो लोग बिहेव करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो या उनका असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, सब एक से एक मिल जाते हैं वो लोग ना, कैमरामैन डायरेक्टर सब मिल जाते हैं। और क्या क्या लोग बोलते हैं। तो सवाल यह है कि सर उनके पास जा कौन रहा? आप गए थे कि वो आपके पास आए थे? चलिए, आप लोगों का मैंने काफ़ी समय लिया और बार बार याद दिलाया, चाहे आपके रिश्ते नाते हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, हर जगह जहाँ भी ठोकर लगे ज़रा देखिए गौर से, वो आपके पास आया था या आप उसके पास गए थे। यानी कि आप बैल मुझे मार से अगर बचना है तो कृपया बैलों के नज़दीक जाना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लंबा विषय है, इस पर मैं आज बात नहीं कर पाऊँगा, अगले किसी वीडियो में बात करूँगा। हम लोग का जब बर्बादी होने वाला होता है ना, हम लोग विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। खैर, कल हम लोग इस पर कभी और बात करेंगे। आज तो यही कहेंगे, जीवन में मेरे जितनी भी मुसीबतें आई उन सबको मैंने बुलाया था और मैंने ही कहा था आ बैल मुझे मार। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।